Hello students, in my previous class we were doing the properties of rational numbers and we had discussed closure property. तो आज की क्लास में हम commutative property पढ़ेंगे. जैसे मैंने पहले बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी, ये पहली तीन प्रॉपर्टीज़ क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चारों अर्थमेटिक साइंस पे पढ़ी जाती है. सो नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कॉम्यूटेटिविटी. कॉम्यूटेटिविटी का लेमैन लैंग्वेज ये है कि यू कैन चेंज द प्लेस ऑफ द नंबर एंड स्टिल बाय कैलकुलेशन इट रिमेन्स द सेम, द आंसर रिमेन्स द सेम. जैसे हमने होल नंबर्स के लिए चेक किया था प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अंडर कॉम्यूटेटिविटी, लाइक आई टेक अ नंबर से 7 + 3, आई गेट 10 एज द आंसर, or I get 3 + 7, I also get 10 as the answer. That means my a plus b is equal to b plus a. Now we also checked it for integer, तो हम सीधा रैशनल नंबर्स पे चलते हैं कि रैशनल नंबर्स के अंदर ये कैसे होता है. अब यहाँ पे मैंने दो नंबर्स ले लिए, जैसे ये a और ये b, और इनको ऐड करके निकाला. जैसे यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ a + b, दिस इक्वल्स टू -2/3 + 5/7. यू ऑल नो हाउ टू ऐड टू रैशनल नंबर्स. LCM लेना पड़ेगा. इस इज 21, दिस इज -14 + 15, तो ये आंसर आ गया 1/21. तो इसका आंसर 1/21 है. सेम वे आप इसका आंसर निकालोगे तो यहाँ पे भी यही आएगा. यू कैन चेक दैट. तो यहाँ पे भी आ रहा है आपका 1/21. तो इधर हमें क्या समझ आता है इससे कि अगर मैं नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दूँ तो भी मेरा आंसर सेम रहता है. तो यहाँ -2/3 + 5/7 का मतलब है a + b, और 5/7 + -2/3 का मतलब है b + a. तो मैंने ये जाना कि रैशनल नंबर के अंदर अगर नंबर एडिशन साइन से जुड़े हैं तो मैं उनके ऑर्डर पलट के लिख सकती हूँ. मैं a की जगह b को लिख सकती हूँ, b की जगह a को लिख सकती हूँ, फिर भी मेरा आंसर सेम रहेगा. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. -6/5 + -8/3, और फिर इसका ऑर्डर अगर रिवर्स होता है. अगर हम यहाँ पे -6/5 + -8/3 निकालते हैं तो हमारा LCM क्या आएगा? 15. अब इसको डिवाइड करेंगे, सो आई गेट -18 एंड देन आई गेट हेयर -40. तो इसका आंसर आया हमारा -58/15. अब क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं इसका कितना आया. तो इसके अंदर जब हम इसको लेते हैं, सो अगेन आई गेट द LCM एज 15, और मेरा आया -40 और -18. तो ये हो गया हमारा -58/15. तो आपने देखा अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो भी -58/15 आ रहा है, और अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हैं तो भी -58/15 आ रहा है. सो आई कैन से दैट इफ़ दे आर कनेक्टेड बाय प्लस साइन, ये दोनों नंबर नेगेटिव है एक अलग चीज़ है, बट बीच में ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन तो एडिशन का है ना. तो इसका मतलब मैं रैशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकती हूँ. सो रैशनल नंबर या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर रैशनल नंबर. तो दिस प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट. यू ऑल कैन पेन इट डाउन समवेयर दैट रैशनल नंबर्स can be added in any order. Addition is commutative for rational number, that is for any rational numbers a and b, a + b is equal to b + a. ओके. अब चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन पे. अब सब्ट्रैक्शन पे जब हम चेक कर रहे हैं तो ये हमारा a है, ये हमारा b है. तो जब हमने निकाला a - b, दैट मीन्स आई वॉन्ट टू फाइंड 5/4 -2/3. करते हैं इसको सॉल्व. LCM 12 आ गया. सो दिस विल बी 5 × 3. दिस इज हाउ यू फाइंड द LCM, एंड दिस विल बी 4 × 2. सो दैट विल बी 15 - 8. यही आएगा. और 15 - 8 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 7/12. दैट मीन्स द आंसर ऑफ दिस नंबर, नो ऑफ दिस नंबर
ये निकाला है अभी, इज़ 7/12. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट गो आई एम ट्राइंग b माइनस ए. यहाँ पे हमने पहले उल्टा कैलकुलेट कर लिया, हमने पहले b माइनस ए निकाल लिया है, कोई बात नहीं. अब हम a माइनस बी निकालेंगे. तो अगर हम a माइनस बी लेते हैं तो इसके लिए मेरा नंबर है 2/3 माइनस 5/4. तो यहाँ पे 12 एलसीएम आएगा. ये आपका 4 इंटू 2, ये हो गया 5 इंटू 3. सो दिस विल बी 8 माइनस 15 अपॉन 12 विच इक्वल्स टू -7/12. तो इधर का आंसर हमारा आ गया -7/12. अब 1 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, द अदर वन इज़ अ नेगेटिव इंटीजर. तो -7/12 इज़ नॉट इक्वल टू 7/12. बिल्कुल सेम नहीं होता है. अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे तो -7/12 इधर होगा कहीं और +7/12 इधर होगा. सो देयर इज़ अ gap between them. So I can say that commutativity fails. So I cannot change the order of the rational number in subtraction. जिस ऑर्डर में मुझे रैशनल नंबर दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में मुझे उन्हें सॉल्व करना है, ना कि मैं उनको चेंज कर दूं. ये वाला आप खुद ट्राई करके देखिए, इसमें क्या आंसर आएगा. इसमें भी इसका साइन ऑपोजिट आएगा. तो वी कैन से दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर. नोट दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर एंड इंटीजर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स. ये इसने इंटीजर्स पे भी बता दिया. अगर हम इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमारा कॉम्यूटेटिविटी फेल होता है, और छोटे सेट पे अगर फेल होता है तो बड़े पे भी फेल होगा. इंटीजर जो होता है वो रैशनल नंबर का पार्ट होता है. Okay, now we move to the next property which is of multiplication. अब multiplication के अंदर हम क्या देखेंगे. Obviously it has to be a into b. आप ये नोटिस करेंगे कि a और b तो सेम रह रहे हैं, और लेकिन उनके ऑर्डर जब हम चेंज करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या हम इनके ऑर्डर चेंज करके कैलकुलेशन करें तो सेम रहेंगे, क्या वो नहीं रहेंगे. नहीं, अब इसके अंदर when we are seeing multiplication it says a into b. जब हमने किया a into b, यहाँ पे a इसने लिया है -7/3 into 6/5. Now how do you multiply? You multiply the numerator and you multiply the denominator. इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं. So the answer here is -42/15. अब मैं इन नंबर्स का ऑर्डर स्वॉप कर देती हूँ, जगह बदल देती हूँ उनकी. पहले लिख देती हूँ 6/5, फिर लिख देती हूँ -7/3. सो इट बिकम्स 6 into -7 and this is 5 into 3. So that becomes -42/15. फिर से वही आ गया. So here what do I see? That a into b is equal to b into a. तो इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिविटी जो मल्टीप्लिकेशन के अंडर है वो ट्रू है. दैट मीन्स आई कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर एंड स्टिल द आंसर रिमेन्स द सेम. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं विच इज -8 into 9, सॉरी -8/9 इंटू -4/7. तो इसको ओरली ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं. You get how much? You get 32/63, क्योंकि -8 into -4 will be +32 and 9 into 7 will be 63. What will happen if you change the order? अगर आप उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, पिछले वाले सेकेंड प्लेस के नंबर को आगे लिख देते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो -4 into -8 32 होगा और 7 into 9 63. फिर से सेम आंसर आ रहा है. अब मैंने दो नंबर्स के लिए टेस्ट कर लिया, तो मैं ये लिख सकती हूँ, तो मैं प्रॉपर्टी का मेन पार्ट लिख सकती हूँ विच इज मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स. इन जनरल a into b is equal to b into a for any rational number a and b. क्लियर? हम जगह
पलट सकते हैं नंबर्स की अगर उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन होगा. ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट नंबर विच इज़ डिवीजन. अब डिवीजन में देखते हैं. लेट्स ट्राई आवर सेल्फ. एनसीईआरटी ने करके नहीं दिया, हम कैलकुलेट करते हैं. -5/4 डिवाइडेड बाय 3/7 को हम पहले सॉल्व करते हैं. नाउ व्हेन आई सॉल्व -5/4 divided by 3/7, I'll do it properly here. This -5/4 divided by 3/7. इसके अंदर डिवीजन चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन और दूसरे नंबर को हम उल्टा लिखते हैं, रेसिप्रोकल. अगेन दिस कॉन्सेप्ट यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास, हाउ टू मल्टीप्लाई. So this is -35/12. अब मैं इसकी नंबर की जगह चेंज करती हूँ बिकॉज राइट नाउ आई हैव फाउंड a डिवाइडेड बाई b. अब मैं a और b को चेंज कर देती हूँ एंड आई फाइंड b डिवाइडेड बाई a. इफ दिस कम्स आउट टू बी सेम देन आई कैन से द प्रॉपर्टी होल्ड, एंड इफ इट कम्स आउट टू बी डिफरेंट देन आई से दैट द प्रॉपर्टी फेल्स. So this is 3/7 into ये हो जाएगा -4/5 which is equal to, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो हाउ मच आर यू गेटिंग? -12/35. सो लेट्स कंपेयर. यहाँ आ रहा है -35/12, यहाँ आ रहा है -12/35. उल्टा आ रहा है इसका, तो उल्टा आएगा तो नंबर तो सेम नहीं हो सकता. दैट मीन्स आई कैन मेक आउट दैट a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a. दैट मीन्स इफ आई एम बीइंग गिवन अ नंबर इन अ फॉर्म, एक तरीके से मुझे नंबर दिया हुआ है तो मैं उसके ऑर्डर को चेंज करके नहीं लिख सकती. आई कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर. ओके, सो व्हाट डू आई गेट फ्रॉम हेयर? यहाँ से मुझे क्या समझ आता है? ये समझ आता है कि डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स. ओके, सो इन शॉर्ट हमने क्या क्या सीखा कि a प्लस b तो b प्लस a के इक्वल है, a इंटू b b इंटू a के इक्वल है, a माइनस b माइनस a के इक्वल नहीं है. यू कैन नॉट डू इट. एंड a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a. सो दैट्स अ रिजल्ट फॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब इस टेबल को भर लेते हैं विच इज़ इन एनसीईआरटी. रैशनल नंबर के लिए subtraction, if you subtract any two rational numbers, will the answer be same? It will be no. Obviously कभी भी आप ऑर्डर नहीं पलट सकते, ये सारे नो होंगे because 2 minus 3 can never be equal to 3 minus 2. You take this in any set, कभी भी सेम नहीं आएगा. इसका आंसर आएगा -1, इसका आएगा 1. ओके, नाउ for multiplication a into b is always equal to b into a. आप किसी के लिए भी ले लो. So it is yes throughout. In division, rational number में you cannot change the order. Obviously 4 divided by 2 is not same as 2 divided by 4. So it is no for all. And for addition, it is yes for all. You can add them in any order. So it is same. Addition or multiplication के all yes. For subtraction and division all no. The commutative property only holds for addition and multiplication. Okay, so here we have explained here I have explained the properties of rational number under which we have done commutative property. In my next video I'll be taking associative property. Thank you for watching my video.
Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.